क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि कड़िंग 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम सिद्ध करते हैं। हल करते हैं। माना कड़िंग 2 एक परिमेय संख्या है। जब कड़िंग 2 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बराबर कर सकते हैं और लिखते हैं जहाँ P व Q एक पूर्णांक है और सह अभाज्य संख्या है। इतना लिखते हैं। फिर हम Q का गुणा कड़िंग 2 में करते हैं, हो जाएगा कड़िंग 2 इंटू Q बराबर P। अब इन दोनों बच्चों का वर्ग देते हैं। दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायर करना। जब दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तो होगा हमारा 2Q² बराबर P²। 2 इस तरह देखिए, कड़िंग 2 का स्क्वायर वर्ग करेंगे तो हमारा 2 होता है। जब स्क्वायर यानी कि 2 बार गुणा होता है, यानी कड़िंग 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा होगा कड़िंग 2 गुणित 2, यानी कि कड़िंग 4। फिर कड़िंग 4 का मान होता है 2। तो इस प्रकार दिया। तो हम 2 इस तरफ गुणा कर रहा है, इस प्रकार तो बात करेगा Q² बराबर P²/2। देखिए हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1। अब देखिए हम लिखते हैं यदि P² 2 से विभाज्य है, P² 2 से विभाज्य है, तो P भी 2 से विभाज्य हो गया। अब ये P कर सकते हैं, यानी कि भी विभाजित होगा 2 से। जब P विभाजित होगा 2 से, यानी कि P में 2 से भाग करेंगे तो हमारे को भागफल लिया है। हम भागफल मान लेते हैं 1। लिखते हैं जहाँ A एक पूर्णांक है। ओके, तो हम इस 2 का गुणा n कर देते हैं तो हमारा होगा P बराबर 2A। अब हम इस P का मान समीकरण 1 में रखते हैं। P का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं हमारा होगा U² बराबर 2A² होगा Q² बराबर 4A² बटे 2 से 4 करेंगे तो हो जाएगा। तो Q² बराबर होगा 2A²। हम इसको यहाँ पर लिखते हैं Q² बराबर 2A²। तो 2 इस तरफ गुणा कर रहा है, इस तरह तो भाग करेगा। तो Q² बराबर 2 बराबर A²। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर भी लिखते हैं यदि Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा ना। तो अब लिखते हैं
समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें ज्ञात होता है कि P व Q का एक विभव निश्च गुणनखंड 2 प्राप्त होता है तथा यह विरोधाभास हो रहा है कि P व Q एक अभाज्य संख्या है। तो लिखेंगे इसलिए हमारी की ये कल्पना, यानी जो हमने माना था कि कड़िंग दो एक परिमेय संख्या की ये कल्पना गलत होती है। अतः कड़िंग दो एक अपरिमेय संख्या है। आगे लिख सकते हैं युक्ति सिद्धांत। देखिए यहाँ पर जो पी स्क्वायर का 2 से दिया गया, 2 से दिया गया, ये 1.2 से इसको में 1.2 है, ये भी उसी से 1.2। देखिए प्रमेय 1.2 कहता है यदि पी स्क्वायर एक से विभाज्य होता है तो एक पी को भी विभाजित करेगा। तो हम पी स्क्वायर के स्थान पर कुछ ले लेते हैं और एक के स्थान पर भी कुछ ले लेते हैं, यानी कि हम पी स्क्वायर यानी कि पी के स्थान पर पी है पी अपान एक कर देते हैं ना। हम पी के स्थान पर भी कुछ रखते हैं और एक के स्थान पर भी कुछ रखते हैं। यदि पी के स्थान पर हम 5 रखते हैं हो जाएगा हमारा 5 पी स्क्वायर, फिर एक के स्थान पर 5 रखते हैं तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 25, फिर 5, हमारा 5 है तो 5 बजे 25 यानी कि 5 अंतर है। तो यदि पी स्क्वायर एक से विभाजित हो रहा है तो पी में विभाजित होगा, यानी कि जब पी का मान हमने पी बराबर 5 रखा और ए बराबर 5 लिया तो हमारा पी बचे ए, यानी कि 5 बटे 5 बराबर यही तो विभाजित हो रहा है। अभी पी बराबर हम 4 ले लेते हैं और ए बराबर 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे पी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर बटे एक के स्थान पर हम 2 रखते हैं, तो इसको हल करेंगे तो 4 से 16 आता है, ये 2 8 16 बराबर 8 आ जाता है। और हम पी अपान एक भी करते हैं तो पी का मान 4 है, पी अपान एक करने पर तो पी का मान 4 है और एक मान 2, यहाँ पर कहते हैं कि 2 आता है, यानी कि हमारा प्रमेय 2 सत्य हुआ इस एग्जाम्पल के माध्यम से।